अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन FIA एग्ज़ाम ऑफ ईयर 2019। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई भी मिस्टेक हो, कोई गलती हो, कोई किसी भी तरह का आंसर जो है वो मैंने गलत बता दिया हो तो काइंडली उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेक्ट किया कीजिए ताकि हर वीडियो देखने वाले की करेक्शन हो सके और मेरी भी, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन जो है वो इस एग्ज़ाम का इंग्लिश पोर्शन है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डैश पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव, मैनी इंडस्ट्रीज़ हेजिटेट टू अडॉप्ट देम। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ सी, बिकॉज क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं, इसीलिए काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं दे आर हेजिटेंट टू अडॉप्ट देम, ठीक है। इट इज़ स्टोरी ऑफ टू नॉन फंक्शनल बैचेस ऑफ डैश आर्मर्ड कार्स। द करेक्ट आंसर इज़ बी, discarded armored cars. I am pleased to see you. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट है या फ्यूचर पार्टिसिपल है? द करेक्ट आंसर इज़ ए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। I saw him jump over the wall. जो over है वो इसकी करेक्ट यहाँ पर preposition है। I saw him jump over the wall. The cloth is inferior to that. The correct answer is B, 2, ठीक है। सिनोनिम ऑफ स्केंटी इज़ मीगर। स्केंटी का मतलब क्या होता है? समथिंग जो कि किसी क्वांटिटी में चाहिए हो लेकिन उससे कम हो, ठीक है। इसी तरह जो मीगर है, मीगर का मतलब ये होता है डेफिशिएंट, पुअर इन क्वांटिटी, ठीक है, कम क्वांटिटी से ज़रा कम, ठीक है। स्केंटी का सिनोनिम क्या हुआ? मीगर। सिनोनिम ऑफ द सेबोटाज इज़, सेबोटाज का मतलब होता है दुश्मन को वीकन करने के लिए जो आप मेजर्स अडॉप्ट करते हो उसे डिस्टर्ब करने के लिए, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा डिसरप्ट, ठीक है। रप्चर नॉर्मली भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं क्रैक डाउन के लिए, क्रैक करना, किसी चीज़ को तोड़ना, कोई ख़राब हो जाना, रप्चर हो जाना, ठीक है। तो सिनोनिम ऑफ द रप्चर इज़ क्रैक। एंटोनिम ऑफ रूमी, रूमी लेस स्पेस और स्पेशियस इसका एंटोनिम होगा, ऑपोजिट वर्ड इसका होगा ज़्यादा स्पेस वाला, ठीक है। एंटोनिम ऑफ रेटिसेंट, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये रेटिसेंट नहीं है, रेटिसेंट है। रेटिसेंट होते हैं जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, ज़्यादा अपने ख़यालात को खुलकर बयान नहीं करते, ठीक है। और टॉकेटिव होता है मेरे जैसा बंदा जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है, अपने ख़यालात को बहुत ज़्यादा इजहार करना, बातें करना, बोलना ज़्यादा। एंटोनिम ऑफ रिपग्नेंस, रिपग्नेंस होता है थोड़े से रिपल्सिव टाइप, ठीक है। और जो इसका एंटोनिम होगा वो होगा अट्रैक्शन। करेक्ट आंसर इज़ ए। द ईडियम ब्रेक द आइस मीन्स, यहाँ पर नन ऑफ दीज इसका रॉन्ग आंसर मेंशन किया हुआ है। जो इसका सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन सी, ब्रेक द आइस मीन्स टू डू समथिंग टू रिड्यूस द टेंशन। मिसाल के तौर पे कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई टेंशन वाला माहौल चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई इस तरह का स्टेप लेना जिससे टेंशन ज़रा कम हो जाए। मिसाल के तौर पे कोई जोक कर देना, कोई हंसा देना, या लड़ाई ख़त्म कराने के लिए, या मजाक, इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट कर देना जिससे जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए टेंशन, ठीक है। टू ब्रेक द आइस मीन्स टू डू समथिंग टू रिड्यूस द टेंशन, ठीक है। नंबर 13 है जी द ईडियम व्हेन पिग्स फ्लाई। तो ये तो आपको ईडियम की स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है कि हो सके। समथिंग दैट विल नेवर हैपन। ऑफ कोर्स के पिग्स जो है दे कैन नॉट फ्लाई, तो इसका मतलब ये है कोई ऐसी चीज़ जो कि कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है, इम्पॉसिबल। द ईडियम वंस इन अ ब्लू मून मीन्स एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है। बड़े अरसे के बाद कोई चीज़ हो रही हो, जैसे हम लोग नॉर्मली भी मिसाल देते हैं, आप तो ईद का चांद हो गए, ठीक है। दिस इज़ समथिंग लाइक दैट कि जो कि इनफ्रीक्वेंटली होता है कोई भी इवेंट। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, शी रैन आउट ऑफ द रूम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए है, शी रैन आउट ऑफ द रूम। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब इसके दो ऑप्शंस हैं बुक में, यहाँ पर नन ऑफ दीज मेंशन है। अगर गूगल आप करें तो जो राइट आंसर आएगा वो ये आएगा, यू ऑट नॉट टू गो, बी वाला, ठीक है। तो ये दोनों आई थिंक हो सकते हैं। अगर आप में से किसी को करेक्ट पता है कि क्या बी ऑप्शन हो सकता है तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई थिंक दिस इज़ करेक्ट, यू ऑट नॉट टू गो, ठीक है। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ हु टॉट यू ग्रामर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बाय हुम यू वर टॉट ग्रामर। बी ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, यहाँ पर गलती से ए मार्क किया हुआ है। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बाय हुम
आई थिंक दिस इज सी, सॉरी दिस इज सी, बाय होम वर यू टॉट द ग्रामर, ठीक है, बाय होम वर यू टॉट ग्रामर, सी ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट, ठीक है, ए और बी गलत है, सी इज़ द राइट वन, ठीक है। चूज़ द करेक्ट वॉइस ऑफ वाई आर यू टेलिंग अ लाई, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सी, वाई अ लाई इज़ बीइंग टोल्ड बाय यू। चेंज द नरेशन, आयशा सेड दैट आई कैन प्ले क्रिकेट, आयशा टोल्ड दैट शी कुड प्ले क्रिकेट, ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर। चेंज द नरेशन, साइमा सेड 2 and 2 make 4, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर नन ऑफ दीज है, क्योंकि 2 and 2 make 4, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, 2 और 2 4 ही होते हैं, 5 नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो नरेशन है साइमा टोल्ड दैट 2 and 2 make 4, ये होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सेकंड पोर्शन आ जाता है वो है जनरल इंटेलिजेंस के हवाले से। ये बुक के अकॉर्डिंग मैंने जो है वो मार्क किए हुए हैं क्वेश्चंस के आंसर्स, तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इनको नोट करें और इसके अकॉर्डिंग आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं कर रही बिकॉज आई डू नॉट हैव इनफ नॉलेज टू टीच मैथ्स, तो बेहतर ये है कि मैं गलत चीज़ें ना कंक्लूड करूं, मैंने सिर्फ इनके आंसर्स मेंशन किए हैं, ये आप काइंडली कहीं से भी जो है वो इनको टैली करें और सॉल्व करके इनके आंसर्स जो है वो सही वाले जवाब जो है वो तलाश करें, ठीक है। ओ ये तो रोटी आ गई, ये मैंने बनाई थी। ओके जी, स्क्रीन पर मैंने आपको सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस दिखा दिए हैं और इनके आंसर्स भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, काइंडली आप इनको सॉल्व खुद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जनरल नॉलेज के हवाले से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 20 से लेके 40 तक जो थे वो मैथ्स के क्वेश्चन थे, 41 से हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। अमेरिकाज प्रेजिडेंट H.W. बुश डायड ऑन, कब इनकी डेथ हुई थी? नवंबर 30, 2018 में, ठीक है। When US President Trump's first term is expiring in, तो 2018, 19, 2020, correct answer is D, none of these, ठीक है। Dr. Mahathir bin Mohamad, the Malaysian politician currently serving as the Prime Minister of the country for the first, second या third time, none of these is the correct answer। G20 of 2018 conference was held in Argentina, ठीक है। When separation of Britain from European Union is due, तो ये 2019 का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट आंसर है सी, 29 मार्च 2019। और ब्रिटेन एग्जिट जो है वो आपको पता है अभी हो चुका है, ठीक है। सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी वॉज किल्ड इन टर्की, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट्स मैक्सिमम टेन्योर कैन बी 4 years, 4 साल के लिए यूएस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होता है। यहाँ पर जो आंसर है 8, 10 और 5 years है, ये इसके रॉन्ग आंसर्स हैं। 4 years इसकी मैक्सिमम टर्म होती है और 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए हाँ ये सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 8 साल के लिए जो है वो यूएस प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा अरसा नहीं, ठीक है। और ये जो 2 टेन्योर की जो टर्म सेट की गई थी 1951 में 22nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सेट किया गया था कि जो प्रेसिडेंट होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वो सिर्फ 2 दफ़ा जो है वो 2 टेन्योर्स के लिए सिलेक्ट हो सकता है। 4 की टर्म्स होंगी, 4 years एंड 4 years कलेक्टिवली 8 years, ठीक है। और इससे ज़्यादा जो है वो ही कैन नॉट बिकम द प्रेजिडेंट फॉर लॉन्गर टेन्योर, ठीक है। प्रेजेंटली हु इज़ क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, तो ये 2019 के अकॉर्डिंग जो है वो मोहम्मद बिन सलमान जो थे ही वॉज क्राउन प्रिंस ऑफ द सऊदी अरेबिया। हु इज़ होल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और एट दैट टाइम इन 2019 इमरान खान वॉज होल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री। हु इज़ करंट चेयरमैन सेनेट इन पाकिस्तान? सादिक संजरानी। एंड आई थिंक अभी जो करंट इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो राना सनाउल्लाह हैं, ठीक है। और अगर इफ़ आई एम रॉन्ग तो मुझे काइंडली करेक्ट कर दीजिएगा। हु इज़ करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान? 2019 में उस टाइम पर जाम कमाल थे, लेकिन अभी जो है वो अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो जो है वो करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान है एज़ पर 2022 पोर्टफोलियो, ठीक है। विच
जन्म डे या बर्थ डे ऑफ गुरु नानक वॉज सेलिब्रेटेड बाय सिख कम्युनिटी इन नवंबर 2018। तो ये 550th जो है 550वां जन्मदिन जो है वो मनाया गया था गुरु नानक साहब का। 2018 की बात हो रही है। विच पार्टी इन यूके इज़ करंटली इन पावर। ये 2019 में जो है वो इलेक्शंस हुए थे यूके में, और तब कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो हुकूमत में आई थी, और अभी करंटली भी जो है कंजर्वेटिव पार्टी ही कंटिन्यू है पावर में, ठीक है। विच कंट्री वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2018। तो फ्रांस ने जो है ये फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है जीता था। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट ऑफ चाइना is a part of CPEC, includes the CPEC in it, is a part of New Silk Road। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर बी है, इट इंक्लूड्स CPEC in it। और अबोर का जो पार्ट है, अबोर प्रोजेक्ट जो है वो चाइना का, CPEC इसी का एक हिस्सा है, तो करेक्ट आंसर जो है इसका बी है। और ये जो BRI का न्यू सिल्क वाला रोड का जो प्रोजेक्ट है ये इसका पार्ट है, ठीक है, ओबोर का ही पार्ट है। सी आंसर यहाँ पर गलती से मेंशन किया हुआ है, करेक्ट आंसर जो है वो बी है, इट इंक्लूड्स CPEC इन इट, ठीक है। द प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ECO यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, RCD, रीजनल, आई थिंक दिस इज़ रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये सॉरी रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट थी ये RCD, ठीक है। और ये 1985 में चेंज होकर इसको बाद में ECO में चेंज किया गया है। When the exit of Britain from European Union shall be completed in March 2019। इसको 2019 में मार्च में कंप्लीट होना था, लेकिन जो ब्रेक्सिट है कम्प्लीटली जो यूके ने विदड्रॉ किया है यूरोपियन यूनियन से, वो 31 जनवरी को 2020 में किया है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ ECO इज़ इन तेहरान, ठीक है, ईरान में है, तेहरान में है हेडक्वार्टर इसका। द करंट US प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू विच पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, ठीक है, क्योंकि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप थे तो वो रिपब्लिकन पार्टी से थे, लेकिन अभी करंटली जो बाइडेन जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, और जो बाइडेन 46th प्रेसिडेंट हैं ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसके अलावा इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कमाला हारिस हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। व्हेन द इंडियन फिल्म एक्ट्रेस श्रीदेवी डाइड। तो इनकी डेथ जो है वो 2018 में हुई थी 24 फरवरी को, और ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो PPSC और FPSC अक्सर अपने पेपर्स में करंट अफेयर्स के हवाले से पूछ लेते हैं। अभी रिसेंटली एक फोक सिंगर के हवाले से भी क्वेश्चन आया हुआ था, अहमद जहां ज़ेब के भी जो है वो पेपर में उन्होंने पूछा हुआ था कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो ये बड़े अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चंस हैं जिनका तुक कोई नहीं बनता पूछने का, लेकिन फिर भी कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, किसी भी तरह के पेपर्स में किसी भी तरह के सवाल जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, हर तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, और करंट अफेयर्स जो है वो उनको लाजमी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली वॉज रेज्ड टू 79, ठीक है, पहले 69 थी और उसके बाद 10 मेंबर्स को इंक्रीज़ करके फिर 79 कर दिया गया था। गुलाम मोहम्मद डिसॉल्व द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान ऑन 24 October 1954। बोगरा फार्मूला वॉज प्रेजेंट इन असम्बली बाय मोहम्मद अली बोगरा ऑन तो 7 अक्टूबर 1953 में प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। इसके हवाले से मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ के पोर्शन में जाकर मैंने प्लेलिस्ट जो बनाई हुई है ना पाकिस्तान स्टडी के नाम से, उसमें मैंने काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चंस जो प्रीवियसली पेपर्स में पूछे जा चुके हैं वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो वो ये इंशाल्लाह वीडियोस जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, वो ज़रूर देखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वॉज इन्फोर्स्ड इन कंट्री ऑन विच डेट। तो 8 जून 1962 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स कराया गया था। जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 14 अगस्त 1973 को जो है इन्फोर्स करवाया गया था। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर द हॉटेस्ट प्लेस इन द पाकिस्तान इज़
जैकबाबाद जो है इसका करेक्ट आंसर है, और यहाँ पर गलती से नन ऑफ दीज मार्क किया गया है, ठीक है। तो आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली से ज़रूर देखिएगा कंप्लीट, और जो है वो 10 सेकंड्स फॉरवर्ड करके मत देखें, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो इस पेपर में हैं, वो मैं साथ साथ करेक्ट कर रही हूँ, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान आफ्टर कॉटन इज़ राइस, ठीक है। What was the contribution of agricultural sector to GDP of Pakistan in 2011 to 2012? That was 21%. और 2022 के अकॉर्डिंग आई थिंक दिस इज़ नियरली 18.9% है मेरे ख़्याल में। काइंडली आप इसे जो है वो एक दफ़ा टैली कर लीजिएगा, मेरे ख़्याल में 18.9% है, ठीक है। इन विच प्रोविंस गोमल ज़म इज़ लोकेटेड? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या नन ऑफ दीज? तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ नन ऑफ दीज, क्योंकि ये KPK में है, साउथ वज़ीरिस्तान वाली साइड पे है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ चकोर, ठीक है। उर्दू वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन विच ईयर? तो उर्दू को जो है वो 1948 में ही डिक्लेयर कर दिया गया था नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट आंसर इज़ नन ऑफ दीज। हु इज़ कॉल्ड नजीबुल्लाह? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ठीक है। टाइटल्स के हवाले से भी मैंने एक शॉर्ट सा क्लिप बनाया हुआ है, उसमें ऑलमोस्ट 15 to 20 आई थिंक मैंने टाइटल्स जो है वो शेयर किए हैं अंबिया के, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन अगर आते हैं पेपर में तो इंशाल्लाह ये वीडियोस आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होंगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। 5 से 7 मिनट की वीडियो है, तो इंशाल्लाह एक दफ़ा अगर आप गो थ्रू कर लें तो वो हो सकता है कि उसमें से कोई चीज़ याद रह जाए और पेपर में आ भी जाए। हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन दी होली कुरान? तो 7 स्टेजेस हैं, 7 मंजिलें हैं, ये तो हम सबको पता है। विच रिलीजन इज़ द फेवरेट ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू द होली कुरान? तो इस्लाम जो है दैट इज़ फेवरेट रिलीजन ऑफ अल्लाह ताला अकॉर्डिंग टू होली कुरान। कलिमा अस्तग़फ़ार इज़ द कलिमा नंबर? तो कौन से नंबर पे है? बचपन में जैसे हम लोग याद करते थे पंजम कलमा अस्तग़फ़ार, तो दिस इज़ सेम रिदम में याद की हुई चीज़ें जो है वो हमें याद रह जाती हैं। ये 5th नंबर पे है। अकॉर्डिंग टू होली कुरान द मैन ऑफ कहफ स्लेप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर्स? कितने साल के लिए? 300 साल के लिए जो है वो असहाब कहफ सोए रहे थे अकॉर्डिंग टू होली कुरान। इन विच नाइट होली कुरान वॉज फर्स्ट रिवील्ड? तो इट वॉज रिवील्ड अकॉर्डिंग टू कुरान इन लैलतुल कदर, ठीक है। विच बर्ड वॉज सेंट बाय हज़रत नूह अलैहिस्सलाम टू सर्च फॉर लैंड? अच्छा, ये थोड़ा सा ना डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। कई जगह पर इसका आंसर डव मेंशन है, कई जगह पर इसका आंसर जो है वो पिजन मेंशन है, और कई जगह पर ये थर्ड वाला ऑप्शन। अगर आप ये गूगल करें ना विच बर्ड वॉज सेंट बाय हज़रत नूह, तो आपको ये 3-4 ऑप्शंस जो है ये मिलेंगे, और डिफरेंट वेबसाइट्स पर डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। तो अगर आप में से किसी को करेक्ट और एग्जैक्ट आंसर पता है इफ़ दिस इज़ मेंशन्ड इन कुरान, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, लेकिन बुक में इसका आंसर जो है वो वुड पेकर मेंशन है, इसलिए मैंने यहाँ पर वुड पेकर मेंशन किया हुआ है। अदरवाइज़ अगर आपको किसी को सही जवाब पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। द डेप्थ ऑफ जमजम वेल इज़ 100 फीट, और अगर कोई मीटर्स में पूछे तो आई थिंक दिस इज़ 30 मीटर। 30 m जो है वो गूगल पर इसका आंसर आता है। M4 आई थिंक मीटर ही है, 30 मीटर। सो फीट में इसका आंसर 100 है, ठीक है। लिटरल मीनिंग ऑफ आईबीसिस इज़ डिसअपॉइंटेड वन, ठीक है। अमंग स्लेव्स हु एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट ऑफ ऑल? करेक्ट आंसर इज़ बी, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था, और बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने। तो इस पर कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि आप लोग जो है वो तौबा नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, तो उनको बच्चा बोलकर। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता। एक्चुअली में मेरा मतलब ये था, मैंने उसको कमेंट सेक्शन में भी डिटेल में जो है वो आंसर दिया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने 10 इयर्स की एज में इस्लाम कबूल किया था, तो उनको उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेटमेंट में इस तरह से सवाल पूछा गया था कि बच्चों की लाइक 10 इयर्स। आई होप कि कोई एक समझदार इंसान इस बात को इजीली समझ सकता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ,
कि बच्चों का मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता हम लोग शान में गुस्ताखी कर रहे हैं या किसी तरह से उनकी वैल्यू को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हरगिज़ भी इसका मतलब ये नहीं है। इस तरह से स्टेटमेंट आने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि उनकी उम्र उस वक्त 10 साल थी और वो बहुत यंग थे, बच्चे थे जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। सो दिस इज़ व्हाट आई मेंट विद दैट स्टेटमेंट। और अगर इसको किसी ने भी इसको गलत परसीव किया और उससे उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन इसका हरगिज़ भी मतलब ये नहीं था, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट अगर आए तो काइंडली इमोशनल होकर ना सोचा करें, थोड़ा सा रैशनल होकर सोचा करें, ठीक है। The current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points is known as Ohm's law. Correct answer is C. Electric lines of force intersect each other, are always parallel, never intersect. Yeah, none of these. Correct answer is none of these. The times constant of circuit containing capacitance C and resistance R is, correct answer is A, R, C. If two systems A and B are the thermal equilibrium with a third system C, then A and B are the thermal equilibrium with each other. This is called zeroth law of thermodynamics. Which of the following elements is not present abundantly in the Earth's crust? That is radium. The main stimulant is in tea leaves is caffeine. The branch of science which deals with nature of sound and its transmission is called acoustics. ये क्वेश्चन जो है वो PMS में भी आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन ना, साइंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड acoustics. The study of energy production in living bodies is bioenergetics. Correct answer is C. Fruits without seed like banana are called parthenocarpic fruits. Silverfish belongs to insects. Vitamin C prevents which disease? ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो साइंस पोर्शन में ज़रूर पूछे जाते हैं। विटामिन A, B और C इनकी डेफिशिएंसी जो है वो कौन सी डिज़ीज़ पैदा करती है, इस तरह से सवाल जो है वो पास्ट पेपर्स में कई मरतबा आ चुके हैं। तो आप काइंडली 4 से 5 विटामिन्स जो हैं उनकी डेफिशिएंसी, उनके बेनिफिट्स और वो किस फ्रूट में पाए जाते हैं, किस सब्ज़ी में होते हैं या क्या चीज़ें जो है वो इनसे रेलिवेंट है, वो एक ग्राफ बनाकर आप इनको याद कर लें, एक टेबल बनाकर ना, तो ये इजीली याद हो जाएंगे और इंशाल्लाह पेपर में अगर 1 से 2 सवाल आते हैं तो वो हमें याद होंगे, ठीक है। विटामिन C प्रिवेंट्स द डिजीज़ ऑफ स्कर्वी. Cyclone is circular moving. Gallico discovered that falling bodies have same acceleration. Accessory gland close to digestive system and duodenum is liver. PVC stands for polyvinyl chloride. Correct answer is A. देन यहाँ पर अगेन कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, 2 और 3 आई थिंक, दो सवाल जो है ये मैथमेटिक्स के हैं। आप काइंडली इन्हें सॉल्व कीजिएगा। करेक्ट आंसर मैंने मेंशन किए हुए हैं, ये आप फाइंड आउट कीजिएगा। थर्ड शेल इन एन ऑर्बिट कैन होल्ड अप टू 18 इलेक्ट्रॉन्स. द थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ट्रिटियम. द ओजोन गैस डिस्ट्रॉयज द फ्लोटिंग जर्म्स इन द एयर. तो ये था जी आज का हमारा पेपर, FIA इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का 2019 का ये पेपर है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वंस अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी मिस्टेक हो तो मुझे ज़रूर बताया करें। इससे जो है वो माइंड करने वाली कोई बात नहीं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप माइंड तो नहीं करेंगी, ये चीज़ गलत थी। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि नहीं जनाब, कोई इसमें माइंड करने वाली बात नहीं है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर आई अप्रिशिएट कि अगर आप गलतियों को मेंशन करते हैं तो इंशाल्लाह उससे मेरी भी करेक्शन हो जाएगी। हम भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सब चीज़ें तो करेक्ट नहीं हो सकती। मेरी तरफ से भी कोई ना कोई गुंजाइश होती है गलती की, तो उसके लिए मेरी तरफ से माजरत है और काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।